हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ इस वीडियो में एक इंस्पेक्शन मेथड का जो रिड्यूस इंस्पेक्शन मेथड से हम यथातथ अवकल समीकरण में रिड्यूस कर लेंगे, उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था उस टेबल की आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना और उनको याद करने की कोशिश करना, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने में बहुत ही सहूलियत हो जाए। देखिए क्या है क्वेश्चन से 1 + y x x dy + 1 - y x y dx। अब इसको हम थोड़ा इसका तो सही तरीके से लिख देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करते हैं, x dy और y dx को एक साथ लिख देते हैं और इसमें x y कॉमन लेते हैं, ताकि हमारा वो उस पद समूह के फॉर्म में मिल जाए। तो हमें एक तो पद समूह सारणी से देखो, एक तो पद समूह ये मिला और ये मिला, तो इसका ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको d से ऐसे लिख सकते हैं और इसको शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं, ताकि हमें सीधा इसका क्या करना पड़े, समाकलन नहीं करना पड़े। ये मैंने आपको टेबल में समझाया था। अब आप इसका इंस्पेक्शन करो। यहाँ देखो x y है। अब ताकि क्या है, ये देखो ये फॉर्म में हमें लाना है, ये फॉर्म और ये फॉर्म में लाना है। यहाँ x y है। अब हम इंस्पेक्शन करेंगे ना, तो x y इसको हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, x y का स्क्वायर है, इससे मैं क्या करूँ इंस्पेक्शन मेथड से, क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड्स में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, x y की पावर n। तो यहाँ हम n क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो इसका इंस्पेक्शन मेथड से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x y स्क्वायर होता है। तो हम x y स्क्वायर से इसको क्या करेंगे, अभी बताया था, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x y कट जाएगा। अब आप देखिए ये हमारा क्या बना, ये बना सारणी से n की वैल्यू कितनी है, 2। तो टेबल में ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है डायरेक्ट हम कैसे लिखते हैं, d - 1/n - 1। तो इसको ये लिख दिया। और सारणी से देखो x dy - y और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x y लेते हैं, तो ये किसके बराबर होता है शॉर्टकट में, x dy - y dx x y = d log y x। तो इसको हम ये लिख सकते हैं टेबल से। देखो इंस्पेक्शन से ये बहुत इजी हो गया ना। अब ये डिफरेंशिएशन है और हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन हटाना है, तो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और n की जगह आप ले लो 2, तो 2 - 1 तो क्या हुआ 1, तो और यहाँ 2 - 1 तो यहाँ क्या बचेगा हमें -1/x y। क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये d हट जाएगा और ये d log y x का करेंगे, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा log y x। यहाँ 0 है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट मिलेगा। ये इसका क्या है, अभिष्ट हल है। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, एक तो हमें इंस्पेक्शन मेथड को बहुत अच्छी तरह से टेबल से ध्यान रखना, याद करना, और वो पद समूह किस पद समूह से वो बनता है और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये ध्यान रखना। तो एक तो हमें वापस मैं समझा रहा हूँ, एक तो हमें पद समूह क्या मिला, x dy + y dx बना, ये बना, ये प्लस वाला। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं 3 बताया था, कुछ भी ले सकते हैं, 1/x स्क्वायर 1/y² या 1/x⁴n। तो हमारे सुविधा अनुसार यहाँ हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना, 1/xy²। क्यों बना, क्योंकि मुझे x y हटाना है, ताकि ये पद समूह हमें मिल जाए। और इस पद समूह का इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xy लेते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन d log y x के बराबर होता है। और अगर हम इंस्पेक्शन फैक्टर 1/xy² लें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसको शॉर्टकट में यूं लिख सकते हैं। तो ये दो डिफरेंशिएशन है, तो हम सीधा इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये हमें अभिष्ट हल इसका मिल जाएगा। इस पे आप खूब सारी प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ ताकि और आपका क्या हो, क्लियर हो जाए इंस्पेक्शन मेथड का। थैंक यू।